डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट डिटर्मिनेंट। आज हम लोग डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे। न्यू चैप्टर। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी डिफिनीशन है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन। मैट्रिक्स लिखने का तरीका आपको पता है। वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। किसी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे से हम एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर सकते हैं और वो हमको एक रियल, यहाँ नंबर हमने लिखा है, यहाँ हम ये लिख सकते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स। हमको एक रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब हम यहाँ सपोज कर ले, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स है। इसको हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स ए से एक हम डिटर्मिनेंट ए फॉर्म करेंगे, डिटर्मिनेंट ए, और इसी को हम लिखते हैं इस तरीके से भी लिखते हैं, दिस इज नॉट मॉड ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ए और डेल्टा ए। इसकी वैल्यू होती है, ये इस तरीके से हम लिखेंगे ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन। अब ये हम कैसे लिखेंगे, तो अब इसको लिखने का तरीका यहाँ है। अब हमने आपको स्टेप लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन। अगर फर्स्ट ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट है, लेट ए इज इक्वल टू ए, ये एक मैट्रिक्स है फर्स्ट ऑर्डर का, तो डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑर्डर का क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए। आप ऐसे लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, और इसकी वैल्यू ए के इक्वल होगी। ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, मैट्रिक्स से बना हुआ डिटर्मिनेंट। तो लेट आपने सपोज कर लिया ये एक सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी। जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये डिटर्मिनेंट होता है, और जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ये डिफरेंस आपको ध्यान देना है। और इसकी वैल्यू होती है, हमने इसमें इसको मल्टीप्लाई किया, ए बी माइनस बी इंटू सी, बी सी। तो किसी, और आप रिवर्स भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, किसी नंबर ए डी माइनस बी सी को हम ए बी सी डी इस फॉर्म में लिखते हैं और इसको डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाता है। तो मैट्रिक्स की डिफिनीशन से, मैट्रिक्स से हम लोगों ने डिटर्मिनेंट पढ़ा है। अब ये हो गया, यहाँ पर है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आप उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे इवेलुएट करोगे, ये हमको जानना है। सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने यहाँ पढ़ लिया, फर्स्ट ऑर्डर है तो वही वैल्यू हो जाएगी। थर्ड ऑर्डर पर क्या होगा, तो आपने ए इज इक्वल टू, अब यहाँ लिख लीजिए, कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने, 1 2 7 9 3 5 2 1 0। अब इससे डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, तो डिटर्मिनेंट है। अब हम सिंबल थोड़ा चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है, हम तीनों सिंबल में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ डिटर्मिनेंट है, ये क्या हो जाएगा, 1 2 7 9 3 5 2 1 0। अब इसकी वैल्यू कैसे इवेलुएट होगी, तो ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं। Now we have to find the value of determinant of the matrix of third order. थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे इवेलुएट करते हैं। तो जब थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है तो आपको देखिए हमारे पास 6 ऑप्शन हैं, करने के 6 तरीके हैं। हम फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं। किसी एक रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करिए, तो हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो जाती है 1 इंटू 1 से पास होने वाले रो और कॉलम को डिलीट कीजिए, तो जो डिटर्मिनेंट बचता है हम उसको नोट कर लेते हैं, प्लस -1 टू द पावर, -1 पर पावर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। अब हमको सेकंड के अलाउंग करना है, अब ये हुआ 1 + 2 इंटू 2। अब 2 से पास होने वाले रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बच क्या गया 9 5 2 0, प्लस -1 टू द पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3, और हम इसको यहाँ नीचे लिखते हैं, प्लस -1 टू द पावर 1 + 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो बच क्या गया 9 3 2 1। अब सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना हमें पता है, कैसे इवेलुएट करते हैं। एक बार पहले हम इसको लिख लें,
3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 1 प्लस, अब -1 पर पावर 3 है तो ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 5। 3 प्लस 1 4 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 9 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, ये हो गया। अब आप इसको इवैल्यूएट करिए। 3 इंटू 0 माइनस 5 हो गया, माइनस 2 इंटू 9 इंटू 0 0 माइनस 10, ये माइनस 10 हो गया, प्लस सॉरी यहाँ से हमने यहाँ पर 7 नहीं लिखा है, जब इसको हम लिखेंगे तो यहाँ 7 इंटू हो जाएगा, ये छूट गया था तो ये 7 लिख दिया हमने। 7 इंटू यहाँ भी 7 हो जाएगा, तो 9 माइनस 6। अब आप लिखिए -5 माइनस माइनस प्लस 20, और 3 हो गया। 3 इंटू 7 21 प्लस 21, अब ये 15। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, 36 आंसर हो जाएगा। ये हमारा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो गई। तो यही एक्सपेंशन अगर आप चाहते तो सेकंड रो के अलाउंग भी कर सकते थे, थर्ड रो के अलाउंग भी कर सकते थे, सेकंड कॉलम के अलाउंग भी। हम एक लाइन अब यहाँ लिख दे रहे हैं, एक्सपेंशन अलोंग R1। ये हमने R1 के अलोंग एक्सपेंशन किया। हम इसको एक बार शॉर्टकट में करेंगे, एक्सपेंशन अलोंग R3। अब हमने R3 के अलोंग एक्सपेंशन किया। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि -1 पर पावर 1 इंटू -1 पर पावर 1 प्लस 1 1 प्लस 1। तो यहाँ पर साइन क्या यूज होता है, तो माइनस पर पावर 1 प्लस 1 तो स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव। तो जब भी हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा हमेशा साइन क्या होगा, जब फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ प्लस साइन आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। अगर हम इसके अलाउंग एक्सपेंशन करते हैं तो यहाँ क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब माइनस पर पावर ऑड नंबर मीन्स ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो हम इसी तरीके से साइन को लिखते हैं। तो आपको क्वेश्चन करते समय, चूंकि ये फर्स्ट स्टेप है हम लोग को पढ़ने का, तो कैसे आया ये जानना जरूरी है, इसलिए हमने इसको लिखा है कि -1 पर पावर i प्लस जे, नंबर ऑफ रो प्लस कॉलम हम लिखते हैं। अब आप डायरेक्ट इस साइन को यूज करेंगे। तो अब हमने लिखा है एक्सपेंशन अलोंग R3। अगर इसी डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए हमने R3 के अलाउंग एक्सपेंशन किया तो क्या होगा, अब R3 में पहला साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो 2 इंटू 2 से पास होने वाले रो और कॉलम को डिलीट कीजिए, ये हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 7 3 5, फिर माइनस साइन है, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 से पास होने वाले रो और कॉलम को डिलीट किया, 1795 प्लस 0 इंटू, अब 0 से पास होने वाले रो और कॉलम को डिलीट किया तो 1293। अब आप देखिए क्या होगा, 2 इंटू 2 5 10 माइनस 21 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 9 7 63 प्लस ये 0 इंटू हो गया तो ये 0 ही आएगा। अब आप इसको कीजिए -11 इंटू 2, ये हो जाएगा -22, और ये आपका कितना बचेगा, ये 58 हो गया, तो माइनस प्लस 58 हो गया, और इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 36 आंसर आ जाएगा। तो आपका वही आंसर आएगा जो पहले, आप किसी भी रो या कॉलम के अलावा एक्सपेंशन कीजिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ इसमें हम लोगों को ये ध्यान देने की जरूरत है कि जिस रो या कॉलम के अलावा में नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा होते हैं हम एक्सपेंशन उसी के अलाउ करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। जैसे यहाँ 1 जीरो था तो देखिए हमको यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह अगर यहाँ पर 2 जीरो रहता तो हम इसके अलावा एक्सपेंशन करते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू इजिली इवेलुएट हो जाती है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। दो डिटरमिनेंट इक्वल है, मैट्रिक्स से बना हुआ डिटरमिनेंट है। अब हम डिटरमिनेंट को कैसे इवेलुएट करेंगे, दोनों की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ये बेसिक डिफरेंस है कि मैट्रिक्स हैव नो न्यूमेरिकल वैल्यू बट डिटरमिनेंट एग्जिस्ट सम वैल्यूज। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 4 20 इज इक्वल टू, अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 24 6 4 इसको हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया,
अब ये हो गया -18 इज इक्वल 2x स्क्वायर -24, देयरफॉर ट्रांसफर इट, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -18 + 24 6 आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो गया, x इज इक्वल टू ±√3, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो अब अगर दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं तो हम दोनों को इवेलुएट करके इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके वैल्यू निकाला जा सकता है। नाउ यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज है, डिटर्मिनेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज हम 6-7 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर इसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, अनचेंज्ड रहती है। फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट को हमने कहा था डेल्टा से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमने ले लिया a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। अगर हम इस डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। अगर आप इसको प्रूफ चाहें तो आप इसको सॉल्व करके जैसे डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करते हैं आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू सेम होती है a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर दिया। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही इस डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू रहेगी। दो रीजन है। अब आप देखिए हमने आपको भी साइन बनाया था, हम बिना इसको सॉल्व किए आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हम लोगों ने कहा था साइन हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके का हम लोग साइन लेते हैं एक्सपेंशन के समय में। अगर हम फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंशन कर रहे हैं, a1 इंटू दिस माइनस a2 इंटू जो भी डिलीट होने से आएगा प्लस a3 इंटू सम डिटर्मिनेंट आएगा। और अगर हम इसको फर्स्ट कॉलम के अलाउंग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो भी साइन हमारा प्लस माइनस प्लस ही है, वही वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप इसको एक्सप्लेन करके देख लेंगे, दोनों की वैल्यू सेम रहती है, हमको इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको ये प्रॉपर्टी जाननी है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज ऑफ आर कॉलम, या रो लीजिए या कॉलम लीजिए, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। इसको हम एक सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स लेकर डिटर्मिनेंट लेकर आपको इवेलुएट कर रहे हैं। a इज इक्वल टू a b c d। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, ad माइनस bc। हम लोग इसको इवेलुएट करें, हमने क्या लिखा है, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, अगर दो रो को हम आपस में इंटरचेंज कर ले। नाउ हम डिटर्मिनेंट a, ये तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब हमने चेंज कर दिया, हमने फर्स्ट रो को सेकंड रो बना दिया, ए बी बना दिया, और सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दिया, सी डी। अब आप इसकी वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी सी माइनस ए डी। और अब अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, और ए डी माइनस बी सी क्या है, तो यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ए था, हम इसको डिटर्मिनेंट ए डैश कर दे रहे हैं, चेंज कर दिया तो हमें नया मैट्रिक्स नया डिटर्मिनेंट मिला, इसकी वैल्यू है ए डी माइनस बी सी, तो ये हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ए, ये इसके इक्वल है। तो डिटर्मिनेंट ए डैश की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दो रो या दो कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट के साथ साइन चेंज हो जाता है। अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करें, मान लीजिए हमने थर्ड ऑर्डर कर लिया, हमने इन दोनों को आपस में चेंज किया, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू विथ नेगेटिव साइन आ जाएगी। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लीजिए 4 आती है, तो जब हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 आ जाएगी। एक बार एक स्टेप हमने और कर दिया, हमने इसको यहाँ लिखा, फिर अब a1 को यहाँ लिख दिया और c1 को, हमने ये पूरा रो फिर चेंज कर दिया। तो हमने क्या किया, 2 बार म्यूचुअल चेंज किया। तो पहली बार चेंज किया तो साइन चेंज हुआ, प्लस से माइनस हुआ, और दूसरी बार फिर हमने जब चेंज किया तो फिर वो माइनस से क्या हुआ, प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा, और रिमेन एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2 बार अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो वैल्यू सेम आ जाएगी। तो ये थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स में हम इसको अप्लाई करेंगे। नाउ थर्ड, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल,
अगर किसी रो के उसके डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हैं, तो उस कंडीशन में द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। एक हम यहाँ पर लेते हैं 1 2 3 5 6 7 1 2 3। यहाँ हमने क्या किया है, फर्स्ट रो और थर्ड रो को क्या किया, आइडेंटिकल लिया है। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 2 3 हैं। अब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट कीजिए, देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब एक्सटेंशन हम जिसके अलाउम चाहे उसके अलाउम कर सकते हैं, तो फर्स्ट रो के अलाउम करेंगे 1 इंटू ये क्या होता है फर्स्ट रो। अब लिखने का हम पूरा सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं, इसको ऐसे कैंसिल किया, हमारा बच गया 6 7 2 3 माइनस 2 इंटू 2 से पास होने वाले रो और कॉलम को डिलीट किया 5 7 1 3 प्लस 3 इंटू 3 से पास होने वाले को डिलीट किया 5 6 1 2। अब आप इसको इवैल्यूएट कीजिए, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 14 माइनस 2 इंटू 15 माइनस 7 प्लस 3 इंटू 10 माइनस 6। अब आप 18 माइनस 14 क्या होता है, 4 होता है, ये 8 हो गया, 8 टू जा 16 माइनस 16 हो गया, और ये 4 इंटू 3 12 हो गया। अब देखिए 12 प्लस 4 16 माइनस 16 दैट इज 0। तो आप कोई भी 2 रो आइडेंटिकल या 2 कॉलम आइडेंटिकल लेंगे तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके आगे आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स को इवेलुएट करना है। तो इवेलुएट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एक्सपेंशन नहीं करें। अगर यहाँ पर हमको कोई ये हमने बोल दिया कि इवेलुएट दिस, तो आप ये लिख सकते हैं सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को यूज करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लिख दें। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के, लेट डिटर्मिनेंट हमने सब कुछ कर लिया, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर आप इसमें k से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या कह रहा है, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई। अब हमने एक डेल्टा 1 अनदर हमने लिया, हमने इसमें k से मल्टीप्लाई कर दिया, k a1 k a2 k a3। किसी एक रो मैंने लिखा हुआ इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और ऑफ अ डिटर्मिनेंट, किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू अगर आप इसको इवेलुएट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस a2 इंटू ये हो गया b1 c3 माइनस c1 b3 प्लस a2 इंटू a3 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1। ये इसकी वैल्यू हो गई, ये डेल्टा 1 की। अब अगर हमने इसमें k से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो नाउ डेल्टा 1 इज इक्वल टू ka1, आपको वही चीज मिल जाएगा b2 c3 माइनस c2 b3 प्लस ka2 सॉरी माइनस ka2 इंटू, अब आप देखिए यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे तो वही आएगा b1 c3 माइनस c1 b3 प्लस ka3 इंटू क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। अब आप देखो इन तीनों में से अगर आप k को कॉमन लेते हो तो आपको सेम थिंग मिल जाएगा a1 b2 c3। तो इसका मतलब अगर हमने यहाँ k को कॉमन लिया तो k इंटू डेल्टा हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी हमने आपको बताया है कि अगर किसी एक रो या कॉलम में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। मान लीजिए सपोज इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 के इक्वल आ रही है, हमने इस रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 2 दैट इज 10 आएगी। तो हम डिटर्मिनेंट को इजिली इवेलुएट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं। बाय दिस प्रॉपर्टी टेकन आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो ऑफ और एनी वन कॉलम। अब मान लीजिए हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिया, एग्जांपल से आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, 1 2 3 5 9 3 7। अब हम यहाँ लिख लीजिए
3, 6, 9 है। हमको इसको इवेलुएट करना है। अब आप देखिए मुझे इसमें दिख रहा है कि इसमें 3 क्या है, कॉमन है, तो हम 3 इसमें से बाहर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमने थर्ड रो से 3 को कॉमन लिया, तो अगर हम डिटर्मिनेंट में उस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन भी लिया जा सकता है। तो अब 3 कॉमन लिया, ये हो गया 1, 2, 3, 5, 9, 3, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये बच गया 1, 2, 3। और अभी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आसानी से 0 कर लिया। अच्छा, ये तो एक से कॉमन लेने की बात है। अगर हम इसमें से भी कुछ कॉमन लेना चाहें, कोई ऐसा वैल्यू रहता तो हम उसको भी क्या करते, कॉमन ले सकते थे। मान लीजिए इसमें 2 कॉमन है तो ये 3 इसमें से कॉमन लिया, 2 इसमें से कॉमन लिया, यहाँ 3 × 2 6 हो जाएगा। तो अलग अलग, या ऐसे आप इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे हमने इसमें k से मल्टीप्लाई किया, अगर हम k से इसमें भी, सेकंड रो में भी और थर्ड रो पे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, k³ हो जाएगा। इसमें भी k, इसमें भी k, इसमें भी k, तो ये k³ इंटू डेल्टा की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम 2 डिटर्मिनेंट्स को इक्वल प्रूफ करने में या किसी डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने में इसको यूज करते हैं। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम के कुछ या सभी सम और ऑल एलिमेंट्स को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, 2 या मोर टर्म, ज्यादा, उससे ज्यादा टर्म्स में अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। तो डिटर्मिनेंट को 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक डिटर्मिनेंट हमने लिया जिसमें पहला टर्म जो है फर्स्ट रो a1 + λ1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, ये a2 + λ2, a3 + λ3, बाकी दोनों ऐसे ही है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 डिटर्मिनेंट में a1 सेकेंड रो और थर्ड रो सेम है, दोनों में फर्स्ट रो ये क्या है, 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, a1 a2 a3, λ1 λ2 λ3, इन 2 डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका फायदा हमें क्या है, क्यों इस तरह से ब्रेक किया। मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो हम 3 को 1 + 2 लिख सकते हैं, 5 को 2 + 3 लिख सकते हैं। और जब उसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो ऐसे चांसेस हैं कि इस जो डिटर्मिनेंट से इसके 2 रो क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। तो इसको इस तरह से इजी बनाने के लिए हम इस प्रॉपर्टी, इस इजी बनाने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज होती है। तो अगर आप चाहें तो इसको इवेलुएट करके देख सकते हैं, दोनों की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, अगर किसी डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट, किसी रो या कॉलम के हर एलिमेंट को द इक्विमल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स द सेम। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम रहती है। कब सेम रहती है, यहाँ हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, दैट इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन Ri टेंड्स टू Ri + Krj। किसी एक रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, 2 रो को ऐड किया या 2 रो को सब्ट्रैक्ट किया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, अनचेंज्ड रहती है, सेम रहती है जो कि पहले थी। तो आपको इसी डेफिनेशन, इसी प्रॉपर्टी को हमने इस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो कहने का मतलब, हम लोगों ने मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था, हम एक तरह से डिटर्मिनेंट में उस तरह का ऑपरेशन यूज कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है। और ये अनचेंज कैसे आती है, तो ऊपर जो हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ा उन्हीं में से किसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आ जाती है। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप उस बेसिस पर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। By using properties of determinants so that, ये एक डिटर्मिनेंट है x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x x y इज इक्वल टू दिस, ये हमें शो करना है। हमने इसको डेल्टा लिख लिया, इस डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करें, अब ये आपको खुद ध्यान देना है कि हम किस प्रॉपर्टी को यूज करके इस रिजल्ट पर आ जाते हैं। हमको x - y लाना है। तो देखिए, एक प्रॉपर्टी, अभी हमने 6 प्रॉपर्टी पढ़ी है, लास्ट प्रॉपर्टी, कि हम R1 को
RI को RI प्लस KR जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ कर दिया R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, ये हमने अप्लाई कर दिया। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर इसको इस पार्ट में करेंगे, तो देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x माइनस वाई, ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। एक चीज ध्यान देना है, अब हमारा R3 क्या है, हमने R3 में कोई नहीं अप्लाई किया, जेड स्क्वायर एक्स वाई। जो भी हम अगर एक तरह का कोई ऑपरेशन यूज करते हैं तो वो सिर्फ दो रो या दो कॉलम पर ही एप्लीकेबल होता है, तीनों पर नहीं। हमने 2 बार इसको एप्लीकेबल कर दिया। अब आप देखिए एक स्टेप और लिख देते हैं, ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा y प्लस जेड, वाई माइनस जेड, जेड स्क्वायर। यहाँ देखिए हम z कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, और यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, तो हम माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ हम माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, और ये हो गया एक्स वाई। ये हमने सिमिलर लाने के लिए अब अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी एक रो या एक कॉलम में से अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो हम बाहर कॉमन लेंगे तो वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इस रो से हम क्या कॉमन लेंगे, तो x माइनस वाई कॉमन लेंगे, x माइनस वाई हमने कॉमन लिया। इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, तो y माइनस जेड कॉमन लेंगे। अब आपका जो बच गया वो लिख लीजिए, तो ये 1 1 1 1 जेड, यहाँ बच गया x प्लस वाई, यहाँ बच गया y प्लस जेड, ये हो गया जेड स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस जेड माइनस एक्स और एक्स वाई, ये हो गया। अब हमें इसको हमको ये वैल्यू लानी है। देखिए हमारा 2 टर्म आ गया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। हम इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए हम एक बार यहाँ पर एक और ऑपरेशन करेंगे, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। हमने एक बार फिर अप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, x माइनस जेड, देखिए y से y कैंसिल हो गया, ये x माइनस जेड, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी x माइनस जेड आ जाएगा, माइनस जेड है और ये प्लस x हो जाएगा, ये हो गया 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब इस तरीके से आपको सोचकर इसको इजी बनाना है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से सॉल्व करें। अब आप देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ जेड एक्स माइनस जेड है और यहाँ भी एक्स माइनस जेड है, तो हम एक्स माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं। वैसे यहाँ हमको जेड माइनस एक्स लाना है, फिर भी हम जो दिख रहा है या तो वही कॉमन ले या हम इसको माइनस कॉमन ले, हम वही कॉमन ले लेते हैं, इसको बाद में फिर हम ठीक करेंगे। एक्स माइनस जेड हमने कॉमन ले लिया, अब हमारे पास क्या बचा, 0 में से कॉमन हो गया तो 0 ही रह गया, 1 1। अब ये हो गया 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। एक बार और आप ऑपरेशन कर सकते हो, C1 माइनस C2। आप ये ऑपरेशन भी कर लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलिमेंट आपको 2 एलिमेंट, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो आप अप्लाई करो या अब आप एक्सपेंशन कर सकते हो। तो एक्सपेंशन किसके अलाउ करेंगे, हम किसी एक रो या कॉलम के अलाउ, तो हमने बताया था जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हो हम उसके अलाउ, तो हम इसको 0 बना सकते थे बट हम यही एक्सपेंशन कर दे रहे हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। अब हम जब 0 के अलाउ एक्सपेंशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हम ब्रैकेट इस तरीके का यूज करेंगे, 0 इंटू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम इसको नहीं अप्लाई करेंगे। फिर माइनस 1 इंटू, अब 1 के अलाउ एक्सपेंशन कीजिए तो क्या बचेगा, 0 इंटू एक्स वाई माइनस, अब देखिए ये रो और ये कॉलम को हमने डिलीट किया, ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड हो गया, प्लस 1 इंटू, अब इसको हम डिलीट किए, जेड स्क्वायर माइनस
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड वाई प्लस, ये माइनस है तो माइनस जेड स्क्वायर। अब आप एक्सपेंशन इसको कर, अब आप देखो क्या हो रहा है, ये -1 है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और माइनस को हम बाहर कर ले रहे हैं। ये जब माइनस को आप बाहर कॉमन ले लेंगे या ऐसे ही चलिए माइनस से मल्टीप्लाई करके आप एक्सपेंशन कीजिए, जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक मिनट, या कहीं यहाँ पर हमसे मिस हुआ है, ये 0 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये डिलीट हुआ, 0 इंटू ये माइनस हो जाएगा, 1 इंटू हमने इसको डिलीट किया एक्स वाई प्लस एक्स जेड, सॉरी ये 1 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स जेड है। अब x माइनस जेड, अब क्या बचा, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, और ये हो गया माइनस जेड वाई। अब हम इन तीनों में से माइनस को कॉमन ले लें तो ये बाहर माइनस हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, और माइनस हमने कॉमन ले लिया तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस जेड वाई। अब इस माइनस को हम अगर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें, इस ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस जेड वाई। तो आप इसी तरीके से प्रॉपर्टी को यूज करके आप कोई भी डिटर्मिनेंट को जिसके भी इक्वल शो करना है हम शो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कैसे यूज हो, यहाँ हम इसको एक काम और कर सकते थे, C1 माइनस C2 किया जा सकता था तो और आसान हो जाता। जो हमारा ये ब्रैकेट एक आया है -1 से मल्टीप्लाई होकर, शायद वो भी नहीं रहता तो इजी हो जाता थोड़ा। तो आप इस तरीके से अब आप एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे।